इजाजत है? अपन लोगों ने लास्ट टर्न पर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या खत्म कर लिया था लगभग। आज अपन लोगों का जो मुद्दे का विषय है वो है पावर। क्या है? और पावर जैसा नाम लग रहा है ना, ऐसा इसका काम भी है। याद रखिए, यहां से आगाज होता है पावर का, मगर अंजाम फिजिक्स के आखिरी मौके पर भी नहीं होता। हर जगह आपसे पावर पूछा जा सकता है, तो कतई ये पावर को मत समझिएगा कि पावर मतलब खाली वर्क एनर्जी पावर ही सोचना है, नहीं। कहीं किसी चैप्टर में पावर मिला लेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत गौर फरमा के देखते रहिएगा कि आखिर पावर किस बला का नाम है और आखिर पावर किस चीज के लिए डिफाइन किया जाता है और कहां कहां पावर को किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। अरे यस और नो? शगुन की हेडिंग लगा ले, पावर 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 भैया, पावर। पावर, ठीक है ना? पावर, पावर का मतलब बेसिकली क्या होता है? तो शगुन की एक लाइन लिख लें, इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। अब क्या मतलब है मेरे भाई? जरा कलम नीचे कर ले, सुने ध्यान से। अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर का सिंपल मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। अब ये क्या है सर? मैंने कहा ऐसा समझना भाई कि अपने पास मान लीजिए 2 ट्रक खड़े हुए चावल से लदे हुए, यस और नो? और मेरे पास 2 मजदूर हैं और दोनों ने ही ट्रक खाली कर दिया। क्या आप किसी को अच्छा और बुरा बता सकते हो क्या? अरे दोनों ने ट्रक खाली किया है। लेकिन अब अच्छा बुरा बनाने के लिए आपको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक मजदूर ने 1 घंटे में ट्रक खाली कर दिया और एक मजदूर ने 2 दिन में खाली किया। अब कौन बेहतर है, पहला या दूसरा? इसका मतलब वर्क तो होना अच्छी बात है, लेकिन कौन कितनी तेजी से वर्क कर रहा है, क्या ये भी अच्छी बात है? और इसी से क्या उसकी क्वालिटी डिफाइन कर सकते हैं? नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? याद रखिएगा मेरे भाई, जैसे मान लीजिए मैं इस मार्कर को ढकेलता हूं कहीं से कहीं तक, मान लीजिए सिंपल सी बात, आप और बेसिक बात करी जाए कि अपने पास 2 गाड़ी है, एक मर्सिडीज है और दूसरी नैनो है। जा दोनों फैजाबाद सकती हैं, यस और नो? बेहतर कौन है अभी डिसाइड कर सकते नहीं। लेकिन एक गाड़ी है जो क्या 15 मिनट में आपको पहुंचा सकती है और दूसरी क्या 1.5 घंटे में पहुंचाएगी। तो बेहतर कौन है? नैनो। सेफ ड्राइव है, वो सेफ ड्राइव। अरे आप समझते हैं भैया पावर किस चीज का नाम है? पावर बेसिकली डिफाइंस द क्वालिटी, अरे हाउ फास्टली वर्क इज डन, यस और नो? चले भाई ठीक है, तो पावर इस बला का नाम है। अब पावर का मतलब रेट, और रेट का बेसिक मतलब होता है किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर देना। बोलो सही है? जिस तरह से आपको पता चलता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी को किससे डिवाइड कर देना था? टाइम से। और जिनके नीचे टाइम आता है, क्या उनके लिए 2 बातें होती हैं? इंस्टेंटेनियस और एवरेज। समझ में आ रहा है? तो पावर भी कितनी तरह की डिफाइन की जाएगी? 2 तरह की। एक तो अपने पास पावर मिलेगा मेरे भाई एवरेज पावर। क्या मिलेगा भाई? एवरेज पावर। अरे सही है ना? और एवरेज का मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए? लॉन्ग टाइम। अरे तो आप कहोगे एवरेज पावर जनरली इट इज डिफाइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल एंड इसको लिखा जाता है टोटल वर्क डन। क्या चीज भाई? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम ड्यूरिंग द वर्क डन। अरे बोल, समझ आया क्या? नहीं आया समझ? अब टोटल वर्क डन, सर किस वर्क डन? तो किसी न किसी फोर्स का लिखा जाता है। हाँ, अगर कोई फोर्स मेंशन किया हो तो हम डिफाइन करेंगे उस पावर उस फोर्स के लिए। बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? लेकिन जब तक कुछ नहीं बोला जाता तो याद रखिएगा कि पावर जो डिफाइन किया जाएगा किसके लिए? एक्सटर्नल एजेंट के लिए। अरे किसके लिए भाई? नहीं आ रहा समझ? अरे आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा मेरे भाई एक बात समझो कि यहां पर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन कितना लिखा मैंने? डेल्टा डब्ल्यू। और टोटल टाइम कितना लिखा? डेल्टा टी। अरे भाई नहीं आ रहा समझ? और आपको मैं बता दूं जो वर्क की यूनिट होती है क्या होती है? जूल। और जो टाइम की यूनिट होती है वो होती है सेकंड। अरे और आपको मैं बता दूं कि ये जूल अपॉन सेकंड को मिला के दुनिया वाले बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं भैया? वॉट। यानी कि 1 वॉट का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, इसका मतलब 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। अरे और याद रखिए जब कभी पावर की बात है तो पक्का है कि पावर का मतलब है कितनी तेजी से वर्क किया जा रहा है। बोलो सही है?
नहीं आ रहा समझ? अब लेकिन कई बार टोटल वर्क डन को दुनिया वाले क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वर्क डन जो आया एक्सटर्नल एजेंट के बजाय अगर उसने बोल दिया कि ये वर्क डन है नेट फोर्स का, अरे तो आपको पता है कि डेल्टा डब्ल्यू कैन बी रिटन एज अ डेल्टा के। अरे भाई तो आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, एवरेज पावर को लिखोगे डेल्टा के अपॉन डेल्टा टी। अरे और वर्क डन की यूनिट, एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है वॉट, और टाइम की यूनिट पर एनर्जी की यूनिट भी होती है जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो एक आपको एक वॉट अगर चाहिए तो आप लिखोगे एक जूल अपॉन एक सेकंड। इसका मतलब अगर किसी भी चीज की पावर 100 वॉट है, इसका मतलब वो एक सेकंड में कितनी एनर्जी दे सकता है, 100 जूल। अरे ये बात का ख्याल रखना कि या तो अगर पावर 100 वाट है मतलब कि एक सेकंड में कितना कार्य करेगा, 100 जूल के बराबर, या तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी देगा, 100 जूल के बराबर। अरे नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा? क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि एक वॉट पावर से आप क्या समझे, एक वॉट पावर से हम ये समझ रहे हैं कि एक सेकंड में एक जूल एनर्जी दी जाएगी या ली जाएगी, या एक सेकंड में इतना काम किया जाएगा। नहीं आ रहा? अच्छा ये तो भैया रहा वॉट, लेकिन इसकी दूसरी यूनिट होती है एचपी। क्या होती है? नहीं आ रहा समझ? इसकी जो एक हॉर्स पावर जो होता है, ये हॉर्स घोड़ा वाला नहीं है, कल घोड़ा दौड़ा दे भाई साहब, ना ना, ये डिफाइन किया गया 1 हॉर्स पावर इज, जैसे आपको डिफाइन किया गया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, उसी तरह एक एचपी में डिफाइन किया गया 746 वॉट। अरे सही बात है। इसका मतलब आप समझते कि 2 हॉर्स पावर मोटर का मतलब क्या है, 2 गुना ऑफ 746 वॉट। अरे लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो होती है किलोवाट। क्या होता है? और किलोवाट समझ लीजिए, किलो का मतलब होता है 1000। तो क्या मेरे भाई 1000 वॉट समझ जाएंगे आप लोग? क्या वॉट समझ आया है? क्या पावर समझ आया है? क्या एवरेज पावर में कुछ कुछ समझ आया क्या? नहीं आया? और जब तक कुछ ना बोला जाए तो पावर में जो वर्क डन लिखेंगे किसका लिखेंगे भैया? क्या एक्सटर्नल एजेंट का लिख लेंगे? नहीं आ रहा? वंस मोर दिक्कत लगा है, मुंह देखना बंद कर लें और इस बात को छापना शुरू कर दे भाई साहब, ठीक है? छापे तुरंत प्रभाव से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छापे। अच्छा फिर मैं कह रहा हूं पावर को पूरी फिजिक्स से कनेक्ट करके देखना। ठीक है, ठीक। ठीक है ना? हाँ भाई, कलम नीचे करें, कमर सीधी करें, आंख मेरी तरफ करें। अभी मैंने कहा ना कि पावर का मतलब क्या होता है, अगर पावर मतलब क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, लेकिन पावर के नीचे रेट आ रहा है मतलब टाइम आ रहा है, तो एक तरीके का, दो तरीके का, इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंटेनियस, और अगर एवरेज की बात करी जाए तो शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम, मतलब टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, और टोटल वर्क डन को क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है। यानी कि भाई साहब वर्क डन की बात कर रहा है मतलब क्या फोर्स फिक्स होना चाहिए कि किस फोर्स के वर्क डन की बात कर रहे हैं, उस फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर किया जाएगा। बोलो क्लियर? नहीं आ रहा? तो जब तक कुछ ना बोला जाए हम किसका मान के चलेंगे, एक्सटर्नल एज। अरे बोलो सही है। अब क्या इसने बोला है, इसने बोला कि मेरे भाई एक पत्थर है जो फेंका गया, क्या किया गया भाई, फेंका गया। अरे बोलो क्लियर एकदम? कहां से फेंका गया, ओ से। अब ये कहां तक पहुंच रहा है, ए तक। जब ए पर पहुंच जाए तो ओ से ए के बीच में पावर बताओ। अब अपने को समझ में नहीं आया कि फाइंड द एवरेज पावर, यहां लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज पावर। अरे बोलो क्लियर एकदम? अब पता ही नहीं किस पावर, तो भैया वर्क डन से रिलेट करता है।
लेकिन भैया हम अपने को समझ में आना चाहिए कि कोई फोर्स तो होना चाहिए। फोर्स होगा तो वर्क डन होगा तो पावर होगा, वरना होने वाला तो भैया कहां से लाएंगे वो फोर्स? क्या मेरे भाई कुछ नहीं है तो माता जी का प्यार लग रहा है? नहीं आ रहा। वंस मोर, आपने कहा कि साहब देखो, आप कहोगे कि जब ये ओट से फेंका गया और जब ये ए पर पहुंचेगा तो क्या मेरे भाई इसकी रफ्तार सिर्फ हॉरिजॉन्टल में बच जाएगी और वर्टिकल वाली रफ्तार कितनी हो जाएगी? 0। नहीं आ रहा। अच्छा सर, जब यहाँ 10 से जा रहा है तो जिधर एंगल उधर कॉस, मतलब इधर आएगा 8 और इधर आएगा 6। नहीं आया। अच्छा 6 है, अगर मान लीजिए ऊपर जाएगा तो रफ्तार इसकी घटेगी? अरे की घटेगी। वैसे तो आपको फॉर्मूला पता है, टी कितना टाइम में ऊपर पहुंच जाएगा, दैट इज u sin थीटा ओवर g, और करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6। अरे अपने को पता है हर सेकेंड में 10 घटेगा, तो 6 कितनी देर में घटा होगा? 0.6 सेकेंड में। नहीं आ रहा। अरे अब देख, ये तो अपने को पता चल गया कितनी देर में पहुंचा है, लेकिन जब यहां पहुंचा तो वर्टिकल रफ्तार, हॉरिजॉन्टल रफ्तार क्या 8 ही रह जाएगी? अब आपको पता है कि यहां पर कैसा पावर पूछ रहा, फाइंड द एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम? मतलब मैं लिखूंगा पी एवरेज। क्या लिखूंगा भैया? पी एवरेज दैट इज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर मैं लिखूंगा डेल्टा के अपॉन का डेल्टा टी। नहीं आ रहा। और आपसे मैं कहूंगा कि भैया जो पी एवरेज आएगा वो डेल्टा के। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी देखो, इनिशियली अगर आपसे कहूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आप लिखोगे हाफ m की वैल्यू कितनी? 2 इंटू वी का स्क्वायर। वी यहां पर 8 लेंगे, 6 लेंगे या 10 लेंगे? अरे 10 लेंगे भैया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में स्पीड रखना होता है। नहीं आ रहा। 10 का स्क्वायर कितना लिखोगे मेरे भाई? 100। तो मेरे भाई 2 ने 2 की ले ली, कितना आ गया? 100 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल। फाइनल अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे तो हाफ m की वैल्यू 2 वी स्क्वायर। 0 या 8? अरे इन दोनों का रिजल्टेंट जब वो 0 है तो रिजल्टेंट 8 ही होगा ना बे। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64। तो क्या 64 जूल आ जाएगा? नहीं आ रहा। अच्छा मेरी बात सुनो, आपसे कहूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आप लिखोगे के फाइनल माइनस का के इनिशियल अपॉन लिखोगे डेल्टा टी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे भाई? अरे बोलो, क्या 64 है? इनिशियली 100 है। चेंज 36 का आया है। आप लिखोगे 36 माइनस का और अपॉन लिखोगे 0.6। अरे बोलो क्लियर एकदम। यहाँ हटाया, यहाँ 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। क्या मेरे भाई -60 वाट आया है? -60 वाट का मतलब क्या है? याद रखना, जिस तरह से वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, क्या पावर भी पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है? पावर नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जिस सिस्टम ने काम किया है उसने अपनी एनर्जी लॉस किया। अरे अगर पावर पॉजिटिव आता मतलब जिस सिस्टम ने काम किया है वो उसने अपनी एनर्जी गेन की। नहीं आया। नहीं आ रहा। आपको समझ में आया कि ग्रेविटी ने इतनी देर में इतनी, अरे भाई डाउट है? मुंह देखना बंद कर दे, छाप ले, और मैं इधर मिटाऊंगा अभी तुरंत प्रभाव से। ठीक है जी, ठीक है, आओ। ठीक है ना? ठीक है, मुश्किल लग रहा है, छोटी छोटी बात है कर। ठीक है जी ना, ठीक है। क्या कहना, आओ। ठीक है साहब, तो एवरेज पावर आप लोग और एक आध कर लेते हैं अपन एवरेज पावर पे। अभी मैंने कहा ये रही छोटी लाइन की सड़क का चेहरा। अरे गजब आदमी है तुम तो यार, होशियार निकले। उम्मीद एक दिन तुम कुछ कर गुजरोगे। यहाँ पर देखो फिर से रहा 2 किलोग्राम का ब्लॉक। क्या रहा? अरे 2 किलोग्राम के ब्लॉक पर मैंने लगा दिया 30 न्यूटन का फोर्स। अरे सही है। अरे क्या बात है भाई साहब। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5। कितना है? 0.5। अभी मुझे बताओ कि अगर ये इधर जाएगा तो उधर कौन लगेगा? फ्रिक्शन चलने का विरोध करेगा। लेकिन मुझे बताओ स्टैटिक लगेगा काइनेटिक?
काइनेटिक लगेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो फ्रिक्शन की औकात है, आप लिखोगे इधर लगेगा नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू 20 और 20 अध्याय कितना 10 और इधर कितना 0, तो फ्रिक्शन अधिकतम कितना लग सकता है 10। अरे रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। अरे बोल दे क्या भाई साहब, तू नहीं रोक पाया मतलब चल पड़ा होगा, और चल पड़ा तो स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक या काइनेटिक? क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा? आपको पता है मेरे भाई ये आगे जाएगा। अरे जाएगा यार। अगर इसको देखा गया, हमारे अब्बा ने इसको देखा, कहा कि भाई जी ये t इज इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हुआ है, मतलब u इज इक्वल टू कितना है 0। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ना 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 ना, फाइंड द पावर ऑफ द नेट फोर्स। क्या बोला गया भाई? पावर ऑफ नेट, पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स या पावर ऑफ नेट फोर्स? पावर ऑफ नेट फोर्स बता दीजिए मेरे भाई, नेट फोर्स का पावर। हाँ 2 सेकंड के अंतराल पे बता दी, 2 सेकंड। अभी बताओ मैं गंदगी को साफ कर दूं? अरे जल्दी छाप लो तुम, 2 मिनट का टाइम है, ट्राई कर लो पिक्चर वालों, ट्राई करो। है जी 200 जूल पर सेकेंड। अरे यार होशियार, अरे क्या कहने तुम्हारे। कल पेपर के लिए सब तैयार हैं? 2 से 5 के बीच में। तुमने कहा और हमने किया, ठीक है। तुम कहते रहोगे हम कर, अरे जितना लेट होगा उतना और टाइम मिल जाएगा ना पढ़ने का, और आप जानते हो कल ही तैयार करोगे सब कुछ। एक्चुअली जिस जिस टाइम जोन में आपको वहां पेपर लिखना है, उस टाइम जोन के लिए खुद को तैयार कीजिए ना। चलो मेरे गरीब दोस्त आओ इधर आओ। देखो मैंने कितना भारी सवाल पूछ लिया, आप सब रो पड़े हैं। हाँ जी हो सकता है। अरे आप देखो ना, पहले तो नेट फोर्स पहले आपको पता है चल लिया है, और चल लिया तो इधर कितना लगेगा करेजा 30, और इधर फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, काइनेटिक कितना 10। तो आपको पता चल गया कि एफ नेट कितना है मेरे भाई, 10 है 20 है। अरे एफ नेट कितना होगा 30 माइनस 10, कहने का मतलब 20 न्यूटन इधर की तरफ। अरे नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा? अरे गजब आदमी हो भाई मेरे। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछूं कि एक्सीलरेशन कितना होगा, तो आप कहोगे 20/2, क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात कर रहा है? अरे भाई सर मुझे तो चाहिए भैया, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी 0, तो आप मुझे बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी 0। अरे और आप फाइनल काइनेटिक, फाइनल वेलोसिटी पहले पता करो, तो यहाँ पर रफ्तार 0, हर सेकंड में कितना बढ़ा 10। और एक्सीलरेशन का यही ना मतलब होता है, एक्सीलरेशन ए है तो हर सेकंड में रफ्तार चेंज होगी भाई ए, तो हर सेकंड में 10 बढ़ा तो 2 सेकंड में 20। और ना समझ में आए तो क्या v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लोगे? आप लिखोगे v बराबर u प्लस एटी। यू कितना करेगा 0, ए कितना भैया 10, और समय कितना 2, क्या मेरे भाई 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ m की वैल्यू 2, क्या 20 का स्क्वायर कर दोगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 400 जूल मिल गई है। और आपको अगर पूछा जाए पावर ऑफ नेट फोर्स, तो आप कहोगे भैया डेल्टा वर्क डन बाय नेट फोर्स अपॉन क्या डेल्टा टाइम लिख दोगे। लेकिन आपको पता है नेट फोर्स का वर्क डन क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है? और नहीं आ रहा? आप सुन ध्यान से, फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 400, तो क्या चेंज 400 का आया है? तो आपने लिखा भैया 400, और बट्टा में कितना आ रहा, बट्टा में समय, समय कितना करेगा 2, तो क्या मेरे भाई 200 जूल प्रति सेकंड आ रहा है। इसका मतलब जो पावर ऑफ नेट फोर्स होगा कितना होगा 200 वाट। अरे भाई नहीं आ रहा? वंस मोर डाउट है? मुंह का देख रहे हो छापो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से क्या निकलेगा, वर्क डन निकालते हैं। देखो नेट पर, रुको तो सही, अरे तुम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ देखो, इधर 20, यहाँ 0,
20 प्लस 0 20 बाई 2 10 इंटू 2 20 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कितना नेट फोर्स 20 तो 20 भी सही हम 400 बटे 2 ओ चाचा चाचा ए चाचा अरे बोला था यो बोला था ही बोला भैया बोला सुना है क्या आप लोगों ने चाचा अरे तुम छाप लो चाचा अभी देखो अब आज जाके सच आज महिलाओं में कई लोग गायब हैं सबकी खबर तुम्हें रहती है गोश्त भेजी थी यू इनिशियल स्टार्ट ओबे हाँ बताया ए कहाँ है अजय जी अजय कहाँ हाँ हम भारत के नागरिक हम भारत के नागरिक हैं ये भी बना लिया संग संग अरे यार एक दिन उम्मीद है कुछ बड़ा कर गुजरोगे आओ अभी फिर से देखना फिर से एक और करेंगे हम लोग एक और कर लिया जाए क्या बात कर रहे हैं अरे यार आओ यार अब कर ही लेंगे हम तो ठीक है ना अभी तुम देखना यहाँ से मैं साफ करूंगा थोड़ा अरे यहाँ अरे इतना सीधा तो ले आने दो अरे तुम तेरी तो तू आएगी गिरो में एक के दिन गरीब गिरो टूट जाई हाँ मेरी क्लास में चूचा मत किया करो आपस में पिक्चर खराब हो रही है क्या अरे शारिक जी अभी देखो पब बना दिया भाई मेरे आए बस करो बहुत बुरी गाली खाओ आओ इधर आओ अभी देखना इधर आओ मेरी बात सुनो कलम नीचे करो कमर सीधी करो और सुनो अभी देखो मेरे पास एक टरबाइन है टरबाइन समझते हैं आप लोग टरबाइन का मतलब कुछ तो होता ही होगा हाँ ठीक है अरे जो भी है बढ़िया है यार तुम अपना गर्दन तैयार कर रखो और क्या इधर आओ मेरी बात सुनो अभी इसके आपको पता है ना डैम स्वयं से क्या होता है इसे लगे होता है टरबाइन ठीक है और टरबाइन के ऊपर से गिरता है झमाझम पानी क्या गिरता है समझ रहे हो अरे नहीं आ रहा कोई डाउट है ना मुश्किल लग रहा है बाबू ना पानी जो गिर रहा है ना वो कितनी ऊंचाई से गिर रहा है अगर ये आपको मैं बता दूं 60 मीटर से गिर रहा है कितनी ऊंचाई से कोई दिक्कत है ना अरे वंस मोर दिक्कत वाली बात है ही नहीं आपसे मैं पूछूं कि भैया यहां पर अगर बात करी जाए कि ये जो पानी गिर रहा है कितनी हाइट से गिर रहा है 60 मीटर से और कितने रेट कैसे गिर रहा है तो आपको हो गए 15 किलोग्राम पर सेकंड पानी गिर रहा है अरे नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा अब वो सवाल पूछता है फाइंड आउट द पर सेकंड एनर्जी प्रोड्यूस बाय द टरबाइन पर सेकंड एनर्जी प्रोड्यूस मतलब हर सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यस और नो और आप मुझे बताओ क्या इसी को पावर बोलते हैं मतलब बेसिकली वो पूछना क्या चाह रहा है पावर अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर पूछूं पर सेकंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन चले भाई तुरंत प्रभाव से चालू हो जाए ठीक है ना ये 15 केजी पर सेकंड का मतलब क्या है m बाई टी दे रखा है मास अपॉन टाइम यार बस यार अरे यार क्या कहना अरे रुको एक मिनट इधर आओ अब देखना बढ़िया ध्यान से इधर सुनिए मजा आने वाला है सुनिए सवाल में कई चीजें सिखा दूंगा आप मुझे बताओ होगा क्या कि जब ऊपर से पानी बरसेगा पानी गिरेगा तो टरबाइन पे फोर्स लगाएगा और फोर्स क्यों लगाएगा क्योंकि पानी के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है
कितनी एनर्जी है सर? जितनी गिरेगी सर mgh गिरेगी, तो mgh के बराबर पानी h हाइट गिरने के बाद एनर्जी गेन कर लेगी और वही क्या टरबाइन को ट्रांसफर कर देगी, जिससे क्या टरबाइन नाच जाएगा। अरे भाई, तो आपसे अगर पावर पूछा जाए तो आप पावर, अगर पावर आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे भैया पावर बराबर होगा, एवरेज पावर की बात कर रहा है तो आप लिखोगे वर्क डन अपॉन क्या लिखोगे, टाइम। लेकिन वर्क कौन कर रहा है? ऊपर से नीचे आने में क्या मेरे भाई सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है? तो वर्क डन बाई ग्रेविटी नीचे गिरने में क्या प्लस mgh हो जाएगा। और m की वैल्यू आपको पता नहीं है, g आपको पता है, h आपको पता है। अरे बोलो क्लियर एकदम। और टाइम कितना मान लीजिए t। अरे और आपको m/t की वैल्यू क्या पहले ही पता दे दिया है? m/t की वैल्यू कितनी? 15। नहीं आ रहा तो आपने तुरंत प्रभाव से लिखा कि पावर बराबर कितना, 15 × 10 × 60। अरे बोलो क्लियर एकदम। तो 6 और 15 क्या 9000 आ चुका है? 9000 बोले तो क्या 9 किलोवाट आ चुका है? अरे नहीं आ रहा। अच्छा अब ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, इधर सुन। If 10% energy is losses in the form of friction, अरे बोलो क्लियर एकदम, then find out the energy produced by the turbine। कितनी एनर्जी टरबाइन को मिली? टरबाइन को कितनी मिली? 9 किलोवाट। कितना लॉस कर दिया? 10%। तो टरबाइन को फिर टरबाइन ने कितना बदला होगा? अरे बोलो, आपको पता है क्या 10% हटा के जितनी मिली उसका 90% ही टरबाइन दे पा रहा है। अरे तो अपने को समझ में आता है कि 9 मिला सर। अगर 10 मिला होता और 10% लॉस कर दिया मतलब 1 लॉस कर दिया तो बचा कितना? 9। अरे अबे 10 अगर होता तो 10% का 10 क्या 1 होता है? 10 किलोवाट अगर होती तो भैया अपने को बेसिक यूनिटरी मेथड से आता है कि 1 किलोवाट लॉस हो जाता। बोलो क्लियर एकदम। तो डेवलप कितना होता? 9। अब ये इतनी अपने को दिमाग चले हमेशा जरूरी नहीं, तो अपन लोगों ने एक टर्म डिफाइन करी, इफिशियंसी। क्या डिफाइन करी? मिटा दो इसको, ठीक है। देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना, सुने कृपया ध्यान से सुने, गौर फरमाए हुजूर आला, सुने मेरी बात सुने। अगर मैं आपसे बात करूं इफिशियंसी की, किसकी बात करूं भाई? इफिशियंसी। इफिशियंसी इफिशियंसी को दुनिया वाले ईटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? अरे और इफिशियंसी का जब कुछ ना समझ में आए तो आप समझ लीजिएगा आउटपुट अपॉन इनपुट। अरे याद रखिएगा, यानी कि यहां पर अगर पावर की इफिशियंसी की बात कर रही है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अरे बोलो सही है? अरे यार डाउट है? लेकिन अगर परसेंटेज इफिशियंसी की बात करें तो आप लिखोगे आउटपुट पावर अपॉन क्या लिखोगे? इनपुट पावर, और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे? 100। अरे बोलो क्लियर एकदम। अगर यही के सवाल में बोला जाए इफ 10% एनर्जी इज लॉसेस in the form of frictional energy then find out the power absorbed by turbine, तो क्या आप लिख पाओगे? yes, आपको पता चल जा रहा है कि इफिशियंसी, देखो उसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उसी सवाल में दे रखा है इफिशियंसी कितना दे रखा है? 10%। अरे बोलो क्लियर एकदम। और आपको पता है कि इनपुट पावर कितना है मेरे भाई? इनपुट पावर क्या 9 किलोवाट है? तो मेरे भाई आउटपुट पावर कितना होगा? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आपको पता है इफिशियंसी है 10%। अरे बोलो क्लियर एकदम। डाउट है? अरे ठीक है, मैंने इफिशियंसी 10% ले ली है। एक नया सवाल बना रहा हूं। अरे मैं एक नया सवाल बना रहा हूं, क्यों पिछले वाले से कनेक्ट करते हो? मैं नया सवाल बना, ले इफिशियंसी 90% ले ले। हालांकि कोई डिवाइस अच्छी मानी नहीं जाएगी अगर उसकी इफिशियंसी 10% होगी। अरे वो डिवाइस खत्म है यार एकदम। अरे मैंने सवाल लिया था, लो तुमने काट दिया, लो नया ले लो, तुम्हारे हिसाब से ले लेता हूँ। एफिशिएंसी कितना ले लो? 90%। तो यहाँ पर एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 90। अरे बोलो क्लियर एकदम। और बराबर आउटपुट पावर कितना है वो मुझे पता नहीं, इनपुट पावर क्या 9 किलोवाट है? अरे और मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखोगे? 100। इन्होंने इनकी ले ली तो मेरे भाई क्या 8.1 किलोवाट आ जाएगा। अरे नहीं आ रहा समझ? यानी कि आपने पावर वास्तव में पानी ने कितना डिलीवर किया? पानी ने किया डिलीवर। याद रखना पावर में एक शब्द आएगा डिलीवर और एब्जॉर्ब। जब कभी जैसे फोर्स के लिए कहानी होती कि फोर्स में 2 जने इन्वॉल्व होंगे,
एक बॉडी लगा रही होगी और दूसरे पर लग रहा हो। उसी तरह पावर के अंदर दो चीजें होंगी, एक पावर डिलीवर कर रहा होगा और दूसरा पावर एब्जॉर्ब या फिर बढ़िया शब्द है कंज्यूम। अरे जैसे यहां पर पानी ने काम किया है किस पर, टरबाइन पे, तो पानी क्या कर रहा है, पावर डिलीवर, और जो पावर डिलीवर करता है वो एनर्जी सप्लाई करता है। अरे और जो पावर कंज्यूम करता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अरे और जो पावर डिलीवर करता है वो कहलाता है सोर्स, क्या कहलाता है, और जो पावर एब्जॉर्ब करता है वो कहलाता है लोड। अरे बताओ यहां पर सोर्स कौन है, सोर्स कौन है, पानी। पावर कौन डिलीवर कर रहा है, सोर्स कौन है, एनर्जी कौन दे रहा है, काम कौन कर रहा है, पानी। किस पर कर रहा है, टरबाइन पर, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, टरबाइन। तो लोड कौन है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। पावर के लिए टर्म दो क्लियर होनी चाहिए, सोर्स और लोड। पावर में दो चीजें जरूर होंगी, एक पावर डिलीवर कर रहा होगा और दूसरा पावर एब्जॉर्ब यानी कि कंज्यूम। एक एनर्जी दे रहा होगा और दूसरा एनर्जी ले रहा होगा। नहीं आ रहा, दिक्कत बोलो उज्जवल जी। अरे है किसी को दिक्कत, मुंह देखना बंद करे, छाप ले तुरंत प्रभाव से। अभी और करा दूं इस पे सवाल, एक हाथ में और कराऊंगा, मिटा दूं इस पे, ठीक है ना। करा है ना, अभी देखना बड़ा जानलेवा सवाल, जानलेवा क्या 2%। ये सारे पीवाईक्यू के सवाल उठा रहा हूं मैं, ये भी सब पीवाईक्यू के सवाल है, बस तोड़ फोड़ के करा रहा हूं मैं। ये लिख लेना, उसके बाद लिख लेना, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी इज 90%, then find out the power absorbed by the turbine। टरबाइन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा एक चीज और है, पावर के सवाल में बस पावर यहीं तक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अगर एवरेज पावर की बात करें, या डेल्टा के बाय डेल्टा टी, मगर आपको वहां लैंग्वेज पकड़ में आनी, ये पावर 90% तुम्हारी जान निकाल लेगा, किस चीज से, लैंग्वेज से। नहीं आ रहा, इसीलिए लैंग्वेज पकड़ लेना वहां पे। नहीं पहुंच रही मेरी बात, अच्छा सुने मेरी बात ध्यान से, मिटाऊंगा मैं इसको, ठीक है इधर आओ। क्या क्वेश्चन लिखा दूं भाई, सब बढ़िया लिखा हुआ है क्वेश्चन, पीआईक्यू में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मैं हूं और मेरे खोपड़े पे सूटकेस, जमना रही है क्या, अगल बगल कहीं बीवी होगी तभी खोपड़े पे सूटकेस है। ससुराल से मैं आ रहा हूँ, ससुराल से, ठीक है। सपना है, सपना मत देखिए। ये लो, इतना मजबूर न कर कि हम बात बनाने लग जाएं, हम अपनी जवानी के किस्से अगर सुनाने लग जाएं। खैर कम टू द पॉइंट, वापस आओ। अरे आओ, अरे जिंदा हो, जिंदा है, आओ देखो ध्यान से। मैंने कहा अभी एक आदमी है ए, इसने क्या करा, इसने इसी सूटकेस को उठाया और यहां से कितना ऊपर उठाया, 2 मीटर ऊपर। कितना मीटर ऊपर उठा दिया, 2। नहीं आ रहा समझ, कोई दिक्कत है बाबूजी ना, हाँ ठीक है, उठा दिया स्लोली, कोई रोकने वाला नहीं। नहीं, सूटकेस का वजन कुछ ले लो, 2 किलो ले लो यार, सूटकेस का वजन 2 किलो ले लो। अरे बोलो क्लियर एकदम, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया यार, कौन रोकने वाला था ही सही, कोई नहीं। अभी आप देखो ना मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पर्सन एक दूसरा है जिसका नाम है बी, क्या नाम है भाई, बी। अरे बोलो क्लियर एकदम, इसने 2 मीटर उठाया है 10 सेकंड में, कितने सेकंड में, 10। अभी देखो भैया, वही सूटकेस ये ला देगा, लेकिन वही 2 मीटर उठाएगा, वही सेम सूटकेस, सब सेम है। कितना मीटर उठाया, 2 मीटर, लेकिन ये उठाया है 2 सेकंड में। बोलो क्लियर एकदम, कोई डाउट है, समझ में आ रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पावर डिलीवर्ड, फाइंड द पीए अपॉन, क्या लिखोगे, पीबी। वैसे तो जिनको बोलना था वो बोल ही दिए, सही बोल दी। अरे ऑब्वियसली पावर कौन डिलीवर कर रहा होगा, क्या नॉर्मल फोर्स इस पे डिलीवर कर रहा होगा, अरे क्या यहाँ पर भी नॉर्मली डिलीवर कर रहा होगा, अरे नहीं आया। तो आप लिखोगे, देखो दोनों ही केस में अगर मान लीजिए आपने लिखा पीए लिखा, तो पीए लिखोगे वर्क डन बाय नॉर्मल अपॉन क्या लिखोगे, टाइम। और टाइम कितना है मेरे भाई, 10 सेकेंड। अरे और दूसरी केस में लिखोगे पावर ऑफ बी,
दैट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल, और अपॉन टाइम कितना लिखोगे 2, और दोनों जगह सूटकेस का मास सेम है तो क्या नॉर्मल सेम लगेगा? अरे बोल दो यार। नहीं आ रहा क्या? आप सुनो ना, तो आपको समझ में आया वर्क डन बाय नॉर्मल क्या है? सेम। तो चुपचाप क्या दोनों को डिवाइड कर लेना चाहिए? नहीं आ रहा? डाउट है? तो आपसे अगर पूछा जाए पीए अपॉन पीबी, तो आप लिखोगे वर्क डन बाय नॉर्मल अपॉन 10 अपॉन वर्क डन बाय नॉर्मल अपॉन 2। इन्होंने इनकी ले ली, क्या मेरे भाई 1/5 आ जाएगा? मतलब कि पीए अपॉन जो पीबी का रेशियो है वो कितना आ गया? 1:5। वंस मोर 1:5 ही ना आ रहा? डाउट है? ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके मेडिकल एग्जाम में पूछे हुए, सारे ही मेडिक पीवाईक्यूज ही करा रहा हूं मैं, छाट छाट के पीवाईक्यूज करा रहा हूं। अरे बोलो क्लियर एकदम? तो एवरेज पावर पे गाना गा लोगे आप लोग, तो अब कुछ एक कदम आगे बढ़ जाएं तो एवरेज खत्म, तो कहानी कहां शुरू होती? इंस्टेंटेनियस। अब जानलेवा काम करूंगा मैं। बढ़िया, ठीक है। ठीक है, मिटाऊंगा मैं उधर। आओ, अब जरा सा तुम्हारे साथ जैसे ही फैमिलियर हो वैसे आप समझते हो अब तो मैं इनके गांव को कुत्ता हो गया, भाव भाव कर सकता हूँ। भिखारी। हाँ यार, गरिमा को पसंद ही नहीं करते हो आप लोग। क्लास में है नहीं ना, होती तो पसंद करते। खैर कम तो पॉइंट वापस। अब हेडिंग डाल दे शगुन की, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है ना? लिख ले भैया शगुन की हेडिंग पी, इंस्टेंटेनियस। डिफाइन फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। याद रखना इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या भैया? क्या उसी समय टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया जाए? टाइम इंटरवल बहुत छोटा, क्या किसी पर्टिकुलर टाइम की बात होने लगेगी? किसी पर्टिकुलर टाइम मतलब क्या उसी समय की बात होने लगेगी? नहीं आ रहा? अरे भाई, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे मैं पूछूं पावर क्या होता है तो आप कहोगे सर डेल्टा, अभी तक जो पढ़ा है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। लेकिन इसी में मैं क्या कर दूं सर डेल्टा टी को बहुत छोटा क्या टेंडिंग टू 0 कर दूं, और जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो उस दरमियान जो होने वाला कार्य होगा क्या वो भी बहुत छोटा होगा? देन डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू डी। और डेल्टा इज कन्वर्टेड टू 0 कौन बोली? डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू डी। तो आप लिखोगे जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो कितना लिखा जाएगा? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अरे नहीं आ रहा समझ? अच्छा आप यही देख लो, अगर W एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, यानी वर्क डन का भी टाइम का फंक्शन दिया हो, क्या उसको डिफरेंशिएट करके काम कर लोगे आप लोग? नहीं आ रहा? वंस मोर ना, आप जरा देखो ना ध्यान से, आप इसी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी को आगे बढ़ाओ। डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो? क्या डी के लिख सकते हो? अरे नहीं आ रहा? और आप देखो ना ध्यान से, यहां क्या लिखोगे? डी टी। नहीं आ रहा समझ? अरे वंस मोर, तो आप चाहो तो डी के बाई डी टी लिख लो, चाहो तो डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख लो, कोई रोकने वाला नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा मेरे भाई, अगर आप चाहो तो इस डी डब्ल्यू को आपने लिखा, आप छोटा सा वर्क डन अगर है तो आप अगर चाहिए तो क्या इसको लिख सकते हो एफ डॉट डी आर वेक्टर? अरे छोटा सा वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डॉट डी आर। अरे अपॉन क्या मेरे भाई टाइम लिख दोगे, और डी आर अपॉन डी टी क्या होगा? वेलोसिटी। अरे नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? आपने तुरंत प्रभाव से कहा मेरे भाई कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो कितना लिखा जाएगा? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? अगर याद रखिएगा फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गए
तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी? 0। और अच्छा एक चीज बता दूं, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका जो इंस्टेंटेनियस होगा वही क्या होगा? एवरेज। क्योंकि कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है? सेम फॉर ऑल। मतलब किसी इंस्टेंट पे बात करो चाहे पूरे होल समरी में बात करो, फर्क पड़ने वाला नहीं। और क्या भाई साहब इंस्टेंटेनियस पावर समझ में आया? नहीं आ रहा? आपको पता है एफ डॉट वी लिखो चाहे डी डब्ल्यू अपॉन डी टी लिखो, कोई रोकने वाला 99% सवालों में हम उसको इस रूप में यूज करेंगे। बोलो क्लियर एकदम? अरे मिटा दूं इसको मैं? ठीक है, एफ डॉट पे। ठीक है, इधर मिटा रहा हूं मैं। आओ देखो ध्यान से, इधर सुन ले, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने कहा फिर से मैं फेंक रहा हूं पत्थर। पहले फेंको, तुम फेंकते तो हो ही मास्टर, फेंको। मैंने फेंका भैया, देखो देखो देखो, मैं फेंकने जा रहा हूं भाई जी। एक पत्थर मैंने फेंका, 2 किलो का पत्थर है भाई साहब। अपने जीवन में 10 मीटर प्रति सेकंड से मास्टर फेंक रिया है। कितने एंगल से? 37 से। पहला पार्ट पूछ रहा है फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटी एट t इज इक्वल टू 0। और फिर से लिखो फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटी एट t इज एट मैक्सिमम हाइट। हाँ भाई, पहले एक बात बताओ, पहले बताओ, इससे पहले जो पढ़ते थे, अगर इससे पहले जो सवाल किया था कि फाइंड द पावर व्हेन बॉल रीचेस बाय फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट, वो सवाल और ये सवाल एक है अलग अलग? एक है अलग अलग। क्या वहां लॉन्ग टाइम इंटरवल की बात कर रहा है? यहाँ पे हर सवाल में क्या लगा हुआ? एट। एट का मतलब उसी दरमियानी वक्त पे बता दीजिए। अरे नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? आपने तुरंत प्रभाव से कहा भैया आपको पता है कि मेरे भाई माता जी का प्यार मेरे भाई क्या इधर लगेगा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? इस वेलोसिटी के कर लीजिए 2 टुकड़े, एक इधर और एक इधर। इधर वाला मेरे भाई क्या 8 देगा और इधर वाला क्या 6 देगा। लेकिन इस फोर्स जो mg लग रहा है 20, इस ये वाली वेलोसिटी कोई पावर डिलीवर कर सकती नहीं है। अरे क्योंकि आप लिखते हो पावर बराबर या तो लिख दो एफ डॉट वी, अरे या चाहो लिखो मॉड एफ मॉड वी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एफ एंड वी। अरे नहीं आ रहा? आप देखो ना ध्यान से, अगर आप चाहो वी, अगर आप फोर्स को लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे फोर्स, फोर्स कितना है? mg मतलब 20। अरे और डायरेक्शन कितना? माइनस जे के। अरे अगर ये x है और वो कौन रहा? y। अच्छा आपसे मैं पूछूं कि भैया इस वक्त की वेलोसिटी वेक्टर कितना लिखोगे, तो आप लिखोगे 8i कैप और प्लस का 6j कैप। अरे बोलो क्लियर एकदम? क्या इन दोनों का चुपचाप डॉट कर लेना चाहिए? और आपको पता है कि भैया डॉट जैसे ही करेंगे 20 माइनस का j कैप और डॉट लगाओ, लिखो 8i प्लस का 6j। अरे बोलो सही है? और आप देखो डॉट में आई का जे के साथ नहीं करते हैं, जे का जे के साथ, जे का आई के साथ। तो 20 क्या 120 माइनस का आ जाएगा? नहीं आ रहा समझ? और ऐसे भी आ रहा है। इस बात देखो, इस जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी फोर्स से, वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के द्वारा कोई पावर उस इंस्टेंट पे डिलीवर नहीं हो। क्या मेरे भाई इसका होगा? तो कितना होगा? 20 छक्का 120। लेकिन फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट है तो क्या माइनस लगा देना चाहिए? अरे यार अच्छा मैंने दूसरी शब्द पे पूछा फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटी एट मैक्सिमम हाइट। ये तो पार्ट नंबर ए रहा। पार्ट नंबर बी का उत्तर दे पाओगे? कितना होएगा? जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी इधर रहेगी 8 और इधर रहेगी 0 और ग्रेविटी लगा इधर। ये तो बेचारा खत्म ही है। जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रही? 90। अरे तो मैक्सिमम हाइट पे जो पावर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना है? 0। अरे बोलो समझ आया? वंस मोर। अरे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? मुंह देखना बंद करे, छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से, तो आपने इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर में फर्क समझ पाओगे। अरे ले एक कॉन्फिडेंस बूस्टर और कर। अच्छा पे हाँ। ठीक है फिर शुरू।
क्या हुआ? काय हंसती हैं? टंडन काहे? तुम्हें फेमस कर दें हम, नाम तुम, ठीक है ना? वो बादशाह का एक गाना है ना, कौन सा, क्लब में तेरी सरकार बना दो, डीजे वाले। बेटे मौज कर, जिस जानना चाह रहे थे कौन है यहाँ पर, ये कहाँ से था भाई? चलो भाई बनाओ, मैं पानी पीऊंगा, मास्टर पानी पिएगा। शुक्ला जी कुछ पल्ले पड़ रहा है? हाँ, उड़ता नहीं ना है। उधर साहेब पीली, अरे पीले साहेब, कुछ समझ में आ रहा है? उड़ तो ना रिया। अरे क्या बात, होशियार आदमी निकले। ऐ, ले वो कॉन्फिडेंस बूस्टर है, सब करें, सब बढ़े, सब करें, सब आगे बढ़े भाई साहब, अपनी जनजातियों को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना? वरना डायनासोर बन जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे पृथ्वी से, ठीक है ना? इवोल्यूशन बोलते हैं क्या? प्रजनन को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। मैथ वाले हैं। फंक्शन कैसा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना? हाँ? इस वक्त पैदावारी बहुत ज्यादा है पृथ्वी पे, पता नहीं कौन सा खाद डाला गया है मानव जातियों में। हाँ, और क्या? नहीं तो अभी क्या है, यहाँ से लोग टपकते जाएंगे, कब्रिस्तान कम किए जाएंगे, चांद पे बनाएंगे, आदमी सड़ेगा नहीं। हाँ, आओ, अरे आ जाओ, लो महिमा तुम करो, इधर आओ, अरे आओ। कोई फोर्स दे रखा है, कॉन्फिडेंस बूस्टर 2i + 3j प्लस का 4 के कॉन्फिडेंस बूस्टर लो, और वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है i + j + का k, करके दिखा दो तो जान लू मैं। फाइंड द पावर ऑफ दिस फोर्स। अब पावर ऑफ दिस फोर्स मतलब सर इंस्टेंटेनियस एवरेज, अरे फोर्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, जब सब कुछ तो पावर भी कांस्टेंट आएगा, और पावर अगर कांस्टेंट है तो चाहे इंस्टेंटेनियस बात करे चाहे एवरेज, कोई फर्क पड़ने वाला। अरे यार, फाइंड द पावर ऑफ द फोर्स, ले लिखो कॉन्फिडेंस, फाइंड द पावर ऑफ द फोर्स, फाइंड द पावर ऑफ द फोर्स, जल्दी बताओ। हाँ जी, 0, अरे तुम वर्गड़न, ये अरे वर्गड़न 0 है ही सही, पावर भी 0 है। अरे पावर है बे घोड़ा, ये पावर है बे, ठीक है? तेरी डैश, इधर देख, मैंने तुमसे कहा है कि गाली में देता नहीं, ये नहीं कहा है कि गाली मुझे आती नहीं। एक से एक ब्रांड की मेरे पास है अंदर, तय खाने में, मैं खाने में चलती है हमारे साथ। जब 8 PM साथ चलता है ब्लैक डॉग के साथ, थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो? हाँ, लेकिन जो मजा नगीना में है ना भाई साहब, और उसके बाद भी यदि हम महुए की खुद से बनाए ना, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, दुनिया में कहीं नहीं, चावल से बनाए या फिर महुए को सड़ा के बनाए भाई, महुआ से बनता है बे,
चार, अरे किसी भी सड़ी हुई चीज से बना ले, सड़ा तो तुम कुछ भी ले। अरे इधर अब है, गरीबों बताओ पावर। आज के डेट का सबसे तगड़ा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट, आप लिखोगे साहब, चूंकि फोर्स कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट, चाहे इंस्टेंटेनियस चाहे एवरेज ना, हम करेंगे चुपचाप एफ डॉट वी। और देख रहे हो मास्टर 2i + 3j और प्लस का 4k, कहने लगे भाई साहब डॉट लगा और यहां लिखो आई जे के, और आपको डॉट करना आता है तो फिर ये हो जाएगा आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के। तो हमारे अब्बा कहते थे 2 3 और 4, तो 3 2 5 4 9, मेरे ख्याल से 9 8 आ रही है आंसर। अब जिसका ना आ रही है वो शनिवार है गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हकीम उस्मानी से मिले, ठीक है ना, इसीलिए दे दिया हूं आज। आपको भी फील है कि अरे मुझे भी आता है, अरे डाउट है, छापो, मैं इधर मिटाऊंगा मैं तुरंत प्रभाव से। अरे तुम पीने वाले सुनो, पीने वाले सुनो, ना सुनेंगे तो क्या कर लोगे तुम। हाँ अभी देखो ये सवाल मैं तुमको दे रहा हूं, ये दे रहा हूं मैं टी आई कैप और प्लस दे रहा हूं टी स्क्वायर जे कैप और दे रहा हूं टी क्यूब के कैप। अरे बोलो क्लियर एकदम, सही बात है। ये फोर्स ना करे जाए, ये फोर्स, आई फोर्स किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहा था, और जब कर रहा था तब इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी करेजा, 0। और समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे गजब कर दिया तुमने, मुझे इतना बड़ा तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने काट दिया, छोटा कर दिया, ठीक है ना। t = 0 पर स्टार्ट हुआ, u = 0। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स एट टाइम t, एट टाइम t, इंस्टेंटेनियस एवरेज। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी, उस वक्त वेलोसिटी होगी कुछ v, जब समय हो चुका होगा कुछ t। अरे और इस समय भी यही फोर्स ऐसा टाइम के साथ जैसे जैसे समय बदल रहा होगा, क्या फोर्स बदल रहा होगा? नहीं आ रहा। तो इस वक्त जो भी फोर्स होगा इस वक्त की वेलोसिटी के साथ डॉट कर दोगे, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का चुपचाप फंडा अपने को पता है, एफ डॉट वी। नहीं आ रहा समझ? तो लिखे सवाल, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट टाइम टी। मैं लिखता हूं, फाइंड द पावर डिलीवर्ड by the force at time t। हाँ मुश्किल ना लग रही है भाई जी? हाँ जी, अरे कुछ तो ठीक है। आज तुमने मार के भगा दिया, तुम्हें मैं अपने सेना का सेनापति बनाऊंगा। पति बनेंगे नहीं, महिलाओं को क्या बोलते हैं, सेना पत्नी, सेनाओं की पत्नी। नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सेना पत्नी बनाऊंगा मैं। मार के तुम भगा सकती हो आने वाली फौजों को। मांस ले लेगा 2 किलो मांस, इतनी देर से 2 चल लिया, तुमको ना पता अभी तक। और इसको मैं थोड़ा सा पसंद करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 2 और इसको लिखूंगा 4। नहीं नहीं लिखूंगा, बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आता मेरे पास। ठीक है, है आंसुओं में डूबी हमर प्यार के कहानी, हाँ नजरों से तोहर नजरे महिमा कैसे मिलाए जानी, हमारी दोनों आँख कानी तोहर बाल है लहराई, लहरा रही है तुम्हारी। अरे भाई साहब, अरे उज्जवल जी दिक्कत है, पेट खराब करने वाला सवाल है, थोड़ा सा पेट खराब होगा। नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख कानी हमार दोनों आंख कानी। वो यस सर।
गंदा ही आएगा। ये पीछे 3 मेहरबी जो बतिया रही हैं, इनसे हमारा अनुरोध है कृपया ना बात करें, और इसके लिए क्लास को हुई असुविधा के लिए हमको खेद है। और ट्रेनिया वाला बोलता है ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हाँ, नजरों से तेरी नजर, अरे आपको पता है तेरी डैश, इधर देख, बट इधर देख, कदम नीचे, कमर सीधी, आंख मेरी तरफ, सब जिंदा है। पूरे मन बना के अगर आपको किसी भी टी टाइम पे पावर चाहिए तो आप लिखोगे एफ वेक्टर डॉट क्या करोगे, वी वेक्टर। अरे बोलो क्लियर एकदम। लेकिन आपको एफ तो पता है समय पर, लेकिन वेलोसिटी पता, तो क्या समय के लिए फोर्स से पहले वेलोसिटी निकाल लोगे? अब निकालने के लिए क्या मुझे एक्सीलरेशन चाहिए? और मुझे पता है अकेला फोर्स है, तो मैं लिखूंगा एफ वेक्टर बराबर एम इंटू ए। नहीं आया। और आप तुरंत प्रभाव से कहोगे कि ए वेक्टर बराबर होगा एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई यम। अरे सही है। और क्या यम कितना है? 1/2 टी आई कैप और टी स्क्वायर जे कैप। अरे बोलो क्लियर एकदम। सर ये तो एक्सीलरेशन मिला एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या वेलोसिटी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? तो आप लिखोगे इस एक्सीलरेशन को, क्या लिखोगे, डीवी वेक्टर अपॉन dt, और इसको क्या लिख लोगे, एक्सीलरेशन। कहने का मतलब क्या है, टी आई प्लस का टी स्क्वायर जे, और यहाँ क्या चलेगा 1/2। और अबे आ रहा नहीं आ रहा, डाउट है? सुन ध्यान से, मैंने लिखा डीवी वेक्टर बराबर क्या लिखोगे 1/2 टी आई कैप प्लस का लिखोगे टी स्क्वायर जे। अरे बोल क्लियर एकदम। और इनटू क्या लिखोगे dt। मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई करना चाहूं तो इधर भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा कोई काम करूंगा, मैं दोनों तरफ सांप लगा दूंगा, सांप। समय जब 0 चल लिया तो वेलोसिटी क्या चल लिया, 0। समय जब t चल लिया तो वेलोसिटी कुछ चल लिया v। अरे चल लिया यार, ना हो पाएगा। अब तुम देखो ना ध्यान पूर्वक कि डीवी वेक्टर का डीएक्स का इंटीग्रेशन, डीवी वेक्टर का इंटीग्रेशन वी वेक्टर। और तो आपने कह दिया है कि वी वेक्टर आएगा और लोअर है 0, अपर है वी वेक्टर। और नहीं आ रहा, लिमिट हमेशा डी के साथ वाले की चलती है, यहाँ डी के साथ वी वेक्टर है तो लिमिट किसकी चलेगी, वी वेक्टर। अरे भाई ना हो पाएगा। अब सुन ले, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कार्य कांस्टेंट ही तो ससुरा बाहर हो जाएगा, और यहाँ चलेगा टी डी टी आई कैप प्लस चलेगा टी स्क्वायर डी टी जे कैप, और इन सबके बाहर क्या आधा चलेगा? सर इस आई का और इस जे का कुछ नहीं होगा। अरे ये सब है वेक्टर, और कैलकुलस कहता है कि हम दूसरे ब्रांच को छेड़ेंगे नहीं, वेक्टर भी यही कहता है कि हम दूसरे ब्रांच को छोड़ेंगे नहीं, नहीं छेड़ेंगे नहीं। अरे सही है, तुम तो यही होशियारी में रहते हो, छेड़ो ना छोड़ो ना, कितना अच्छा लगेगा सर। अरे भाई आओ देखो, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 50 टू आता है क्या? अरे यार, और वो 2 इससे मिलके टी स्क्वायर बाई 4, तो मैंने लिखा टी स्क्वायर बाई 4 आई कैप टी क्यूब बाई 60। ठीक है, टी क्यूब बाई 3 2 जा 50। अब रुला दोगे तुम लोग, कैसे कर दिखाते हो? क्या वी वेक्टर आ चुका है? वी किसी टाइम टी पर आ चुका है? एफ पता ही था? क्या पावर निकालने के लिए अब्बा वाला फॉर्मूला लगा दोगे? लगा दे भैया, कितना आएगा, अरे टी आई प्लस टी स्क्वायर जे डॉट लगाओ, अरे बोल दो यार। और लिखोगे टी स्क्वायर बाई 4 आई कैप टी क्यूब बाई 6 जे कैप, आई का आई के साथ जे का ना हो पाएगा, तो देखो भैया टी क्यूब बाई 4। अच्छा पीछे से महिलाओं तुमको क्या मजा आ जाता है, लात खाओगी तुम लोग। इधर आओ, यहाँ देखो टी की पावर 5/6, क्या आंसर आ चुका है? अरे बोल दे, मुंह देखना बंद करो, छापो, अभी 10 मिनट और लूंगा मैं आपका। नहीं, एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अरे
एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। मिटाऊंगा मैं। हाँ, इधर मिटाऊंगा ये अरे ठीक है, लिखो लिखो लिखो, इधर लिखो। तुम लिख रहे हो, लिखो। गफ्फार दादा हो गया। गफ्फार कल कह रहे कि हम आपको तभी तक पसंद करेंगे जब तक आप बाकी बाल छोटे रहेंगे। बाल आपके बड़े हुए हम आपको पसंद करना बंद कर देंगे। इन्हीं के। हाँ हाँ। अभी देखो मैं ये मिटाऊंगा यार। अरे बिल्कुल पसंद नहीं आता यार मेरे को ये सब आजकल। ना रहा सवाल ना रहा जवाब। ठीक है जी, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, विवेक जी के संग हम जाएंगे। ठीक है, विवेक जी तैयार है, कहले चलो मास्टर लिवा के चलते हैं तुमको हम खोपचा में। आओ भाई आओ। अभी देखो ये है छोटी लाइन की सड़क और जेरा, और देखो ये आलादीन का चिराग जो है चलता हुआ हमारी ऑडी। ये हमारी है ऑडी। ऐसी गाड़ी आज तक किसी ने डिजाइन की होगी? खतरनाक भाई साहब, खतरनाक है। समझ रहे हो? और सुंदर बनाए क्या ये डिजाइन? मैंने कई बार इलॉन मस्क से बोला कि देख लो सर, कह लेंगे अभी आपका ज्यादा हाई लेवल का है। हमने अभी गाड़ी बनाई है उड़ने वाली, ये आपकी पानी में तैरने वाली गाड़ी है। ठीक है, खैर कम द पॉइंट। आ रहे तुम एकदम भंगी हो साले तुम। हाँ बावड़े। अभी देखो क्या है ना, इसका जो इंजन है, इंजन ये देखो, ये स्टेयरिंग खतरनाक आज इस पे बैठी हुई है कोई, बैठी हुई कोई। अरे चुप है, इधर आओ। आजकल मेरे को बड़ी डिमांड है यार साहब, गाड़ी सिखाओ। मैंने कहा बैठो तुम अंदर आओ, कोई दिक्कत ना, इधर आओ। अरे इधर आओ तुम। अब तुम पढ़ना ना चाह रहे, मैं चप्पल मार दूंगा साहब भिखारी। इधर देख, इधर देख। अभी अपने पास कोई गाड़ी है, इसको मैंने t इज इक्वल टू 0 पर देखा, इसको t, और ये मूव किस एक्सिस के अलोंग कर रही? कहा जा रहा है कि जिस लाइन के अलोंग मूव कर रही उसका नाम है x एक्सिस, और t इज इक्वल टू 0 पर इसकी रफ्तार कितनी है? 0। और कहां से स्टार्ट हुई है? ओरिजिन। अरे बोला गया है इट्स इंजन, इट्स इंजन। मैं ये मान रहा हूं कि मैंने स्पेलिंग सही लिखी है। इट्स इंजन डिलीवर्ड, अरे ठीक है, डिलीवर्ड कांस्टेंट पावर है। ठीक है भाई, कांस्टेंट पावर के। अरे सही बात है। इसके इंजन ने कैसी पावर डिलीवर की है? कांस्टेंट। अरे सही है ना? फाइंड आउट द फोर्स। लिख के सवाल। फाइंड द फोर्स, फाइंड द, इसका मास कितना है? करेजा m। फाइंड द फोर्स exerted by the engine at time t। किसी भी समय t पर कितना इंजन फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। मिटा दूं इधर ये वाला, उड़ा दिया जाए ये वाला। हाँ भाई, नून रोटी खाएंगे संगे तुम्हें बिताएंगे। एक जी बहुत एकदम मोहित हो गए हमारे गाने पे। ठीक है जी, हंसो या। गलत हंस रही हो तुम, गलत आदमी की बात से। हम तुमको दे देंगे तुम्हारे काम का काला और मोटा आदमी। क्या बोल दिया मैंने? क्या बोला है बे? अरे अरे यार, तुम हंस क्यों रही हो चारू? अरे तुम छापो बे। अरे अरे मिटा दूंगा, मैं मिटा दूंगा।
अभी मैं मिटा दूंगा, देखो आप मेरे को मूड सनक गया, कल पप्पा की शिकायत लेके आओगी। अरे आओ, ए आओ, ए तेरी डैश, इधर देख, आओ इधर आओ, अरे इधर आओ, चंदन कहाँ है? चंदन हमको मत गायब कराना भाई, तुम्हें फिजिक्स कौन? नहीं चंदन चंदन है, बड़े लोगों को माफ करते हैं, अच्छे लोगों को साफ करते हैं। चंदन इज चंदन, चंदन इज चंदन। आपको अभी कोई स्टोरी आई, अबे अभी कोई सीरीज आई है ना वहां पे, बिहार की, चंदन महातो उसमें कैरेक्टर है, खाकी चंदन महातो, चंदनवा, ओ चंदनवा, इधर आओ, याद रख लेना चंदन के सपोर्ट में मैं हूं, सरकार उसी की बनेगी, ठीक है ना? अरे इधर आओ, तुमने भी कुछ देखा? मारो कुछ नहीं देखा, थारो कुछ देखा? तुमने संजीव में नया प्रोसेस कर रहे थे कहीं इसका। अरे तू इधर आ, बिगाड़ी है, बट इधर देख, इधर आओ। अगर ये कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, मतलब ये इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं चाहे एवरेज, क्या बात एक ही हो जाएगी? नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मैं जब पावर कांस्टेंट है तो मैं उस कांस्टेंट पावर को चाहे इंस्टेंटेनियस बोलूं चाहे एवरेज, और याद रखना फोर्स इधर लग रहा है तो चलेगा भी इधर ही। अरे यार आप लिखोगे के बराबर एफ डॉट वी, मतलब मॉड एफ मॉड वी कॉस जीरो। नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? आपको कहा जा रहा है कि यहां लिखोगे एफ इंटू वी। नहीं आ रहा? वंस मोर, आपको क्या चाहिए? फोर्स एट टाइम टी। ना आपको v पता ना आपको f पता, तो कुछ f और v का आपस में कन्वर्जन करना पड़ेगा। और आप लिख सकते हो f बराबर क्या लिख सकते हो? m इंटू ए, और a बराबर क्या लिख सकते हो? dv अपॉन dt। अरे यार आप तुरंत प्रभाव से लिखोगे कांस्टेंट, ये तो k रहा, f को क्या लिखोगे? m इंटू ए, कहने का मतलब dv अपॉन dt, और यहां क्या लिख दोगे? v। नहीं आया? क्या जो v वाले हैं उनको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ? नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा? आपसे लिखा जाएगा कि मेरे भाई यहाँ v dv, और यहां पर क्या लिखोगे? k बाई m इंटू डी टी। जब समय जीरो था तो रफ्तार कितनी? जीरो। समय जब हो गया t तो रफ्तार कितनी? v। नहीं आया? तो यहीं पर एक सवाल है, और अगर v वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, क्या वो भी मिल जाएगा? आप देखो ध्यान से, आप लिखोगे वी स्क्वायर बाई टू, अपर माइनस लोअर, क्या मेरे भाई वी स्क्वायर बाई टू ही रहेगा? इधर के बाई एम बाहर हो जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन टी क्या समथिंग कुछ आ जाएगा? अरे नहीं आ रहा? आ रहा भैया, तो देखो ध्यान पूर्वक, तो आप लिखोगे टू के बाई एम इंटू क्या लिखोगे? टी, एंड इट इज अंडर रूट। अरे सही बात है, अंडर रूट मतलब टी की पावर हाफ। तो आपसे अगर पूछा जाता, यही कहीं ये पार्ट हो गया, एक और बात पूछा जा सकता था, वेलोसिटी एट टाइम टी। अरे सही बात है, तो ये आपका आंसर हो जाता। बोलो सही है? बट आपको वेलोसिटी एट टाइम टी नहीं चाहिए, व्हाट यू नीड? फोर्स एट टाइम टी। तो फोर्स एट टाइम टी के लिए क्या एक्सेलरेशन एट टाइम टी निकाल लेना चाहिए? अरे यार देख ध्यान से, मैंने कहा अगर फिर से मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या डिफरेंशिएट कर दूं, और क्या लिख दूंगा? डीवी अपॉन डी टी। देख यहां से क्या होगा? अंडर रूट टू के अपॉन एम क्या है? कांस्टेंट, और इसका क्या आएगा? पावर आगे, और पावर में से एक कम, हाफ माइनस वन, दैट इज माइनस हाफ। अरे ये एक्सीलरेशन मिला। अब देख, ये देख, आपको फोर्स चाहिए तो फोर्स बराबर क्या होता है? एम इंटू ए। नहीं आया? हाँ ठीक है, इधर तुम देख लो ध्यान पूर्वक, आओ देखो, तो m से मल्टीप्लाई करोगी तो क्या लिखोगे? 2k अपॉन m इंटू क्या लिखोगे? हाफ, और t की पावर क्या लिखोगे? माइनस। वंस मोर, अब सुनिए जरा ध्यान से, ये m इसके अंदर जाएगा, m स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 इसके अंदर जाएगा, 2 स्क्वायर बन जाएगा। तो आप लिखोगे f बराबर अंडर रूट 2m स्क्वायर k अपॉन 4m। अरे सही है? इस 2 ने इस 4 की ले ली, इस m ने इस m की ले ली, और देखो मेरे भाई क्या चला? f बराबर कितना आया? अंडर रूट m k अपॉन 2।
अरे सही है। और इनटू क्या है, टी की पावर माइनस हाफ। क्या आपने दो प्रश्न एक साथ ही कर लिए हैं? अब यहां पर चौथा और क्या बना सकता है, देख यहीं से और किस मोड़ पे जाया जा सकता है। वो बोल देता फाइंड द पोजीशन, क्या बोल देता भाई, फाइंड द पोजीशन एट टाइम टी, एट टाइम टी, किसी भी टाइम पे पोजीशन बताओ। तो क्या यहीं से खेल लेते अपन लोग? अपने को ये क्या पता है, क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है मेरे भाई? आप कहोगे कि भैया मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वेलोसिटी बराबर क्या लिखूंगा, dx अपॉन dt। तो dx बराबर क्या लिखूंगा, v इंटू dt। अरे नहीं आ रहा, अरे आ रहा नहीं आ रहा। और आपने तुरंत प्रभाव से लिखा कि दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेट। जब समय जीरो, जा बे रुक जा, आजा रख ले। तो dx लिखा और क्या लिखा, dv। dv की वैल्यू क्या, अंडर रूट 2k अपॉन m। t की पावर क्या लिखोगे, हाफ इंटू क्या लिखोगे, dt। जब समय जीरो तो वेलोसिटी ए पोजीशन कहां, ओरिजिन पे। जब समय हुआ t तो पोजीशन होगा x। नहीं आ रहा? पहले बताओ क्या दिया था और कहां से क्या क्या निकाल के रख दिया, कुछ समझ आया क्या? अब इसको कर पाओगे क्या? इसको करने का एक तरीका, dx का इंटीग्रेशन x अपर माइनस लोअर, ये रूट 2k बाई m बाहर हो जाएगा। t की पावर हाफ का मतलब हाफ प्लस 1 अपन हाफ प्लस 1। अरे भाई अरे समझ में आ रहा है? ये आपका ये होमवर्क रहा, यहां से यहां। पहले बताओ समझ आया क्या? एक जब कोई कांस्टेंट पावर डिलीवर करे तो आप उसके लिए चाहे इंस्टेंटेनियस लिखिए चाहे एवरेज। ये शब्द बोला भी था पहले शुरुआती लेक्चर में। अरे आपको पता है ये सवाल मैंने एक करा है, पीवाईक्यू में 3 ऐसे अलग अलग दे रखे हैं। कभी वेलोसिटी एज अ टाइम पूछ रहा है, पोजीशन, कभी फोर्स। अबे इसी में एक्सीलरेशन पूछ लेता तो फोर्स तक ना जाते, मास से मल्टीप्लाई ना करते। अरे भैया अगर फोर्स से ना पूछता तो मास से मल्टीप्लाई ना करते, काम वहीं तक रोक देते। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है पोजीशन किसी टाइम पे, आपसे पूछ सकता है वेलोसिटी किसी टाइम पे, आपसे पूछ सकता है एक्सीलरेशन, आपसे पूछ सकता है फोर्स, अरे आपसे मोमेंटम, सब कुछ पूछ लेगा। नहीं आ रहा? वंस मोर, जितने पावर के सवाल कराए हैं कुछ कुछ पल्ले पड़ा है। एक मिनट, अब भी पावर को बाधित मत हो जाना कि पावर जब फोर्स होगा तभी और कुछ ऐसा होगा तभी। अरे भैया कहीं वेलोसिटी और वेलोसिटी देगा तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्या उससे भी काम कर लोगे? इवन 12th आपने देखा होगा, मॉडर्न जब मैंने पढ़ाया था उसमें देखे थे पावर किस टर्म में चल रहा था। नहीं आ रहा समझ? और वहां पावर का फॉर्मूला लिखाया था टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। क्या आज समझ में आ रहा है? नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा? जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।